प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम हल करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे ऊंचाई व दूरी भी कहा जाता है। अब सीखेंगे कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम कैसे किसी टावर की, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या हवाई जहाज जो एक स्पीड से जा रहा है उसकी चाल निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी करते हैं। देखो, इसमें दो शब्द आते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। और दूसरा आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, देखो, ये हमारी दृष्टि रेखा, जो हमारी नेत्र है, ये सीधे देखती है, तो देखो इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अगर हमारी रेखा, ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा है, जब सीधे देख रही होगी, उससे अगर एंगल ऊपर की ओर जाता है, यहां से ऊपर की ओर, तो ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, ठीक है, उन्नयन कोण। और अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर झुकाव होता है, तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो एक तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण की जानकारी होनी चाहिए। और एक हम इसमें बात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी की, कि जब त्रिकोणमिति सारणी का यूज होता है इसमें, तभी हम इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो देखो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब ऊंचाइयों की बात करते हैं। देखो, ये होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। देखो, जो हमारे टावर हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, ये इस तरह से खड़े होते हैं। जो बिल्डिंगें होती हैं, इस तरह से खड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये देखो, ये होती है हमारी सड़क, नदियां, सब इसी तरह से होती है ना, रास्ते। और फिर ये क्या होता है, देखो, ये होती है तिरछी ऊंचाई। जैसे देखो, पुल पर चढ़ने के लिए ढाल, ये इस तरह का होगा। जो पतंग उड़ेगी उसकी डोर की लंबाई कुछ इस तरह से होगी। खंबे को सीधा रखने के लिए एक तान बांधी जाती है, वो भी कैसी होती है, तिरछी होती है, इसी तरह से। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये लंब। तो इन्हीं का सहारा लेकर और एक त्रिकोणमिति सारणी का सहारा लेकर हम निकालेंगे ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बेसिक नॉलेज के बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें चित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, खंबे का शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं ये लेता हूं, ये कोई खंबा है। ठीक है, तो ये जमीन पर गड़ा हुआ है, जमीन का तल हो गया। अब इस शिखर से एक डोरी, जो इस तरह से है। ठीक है, देखो, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, तो ये डोर की है और ये इसकी लंबाई है 20 मीटर। ये रही, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। एक जमीन पर बंधा है और एक इसके शिखर पर बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 अंश हो, तो देखो ये डोर भूमि स्तर के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश। कितने अंश का? 30 अंश का। ये हमारी क्षैतिज रेखा।
ठीक है, तो बताओ कोण ऊपर की ओर उठ रहा है, तो एंगल कैसा हुआ, उन्नयन कोण। बिल्कुल सही, उन्नयन कोण अवनमन कोण की सही जानकारी होगी तो ही हम इसे कर पाएंगे। तो देखो हमें क्या दिया, 20 मीटर दिया, ये डोर है। अब वो कलाकार है, वो चढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये उसके तने हुए रस्सी के हाथ हो गए इससे, और ये कलाकार है, ये इस तरह से इस पे चढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एंगल लिया हमने ए, ये हमने बी, और ये हमने बनाया सी। ये नभ्यांश है क्योंकि त्रिकोणमिति नभ्यांश के एंगल पर ही काम करती है मुख्यतः। तो क्या हुआ, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। मान लो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच, ये, ठीक है, ये हमारा हो गया एच मीटर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम एक्स मीटर। अब अगर इसमें हमें दो भुजाएं पता होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एंगल पता होता है और एक भुजा, एक एंगल और एक भुजा की सहायता से ही हम दूसरी भुजाओं को निकाल सकते हैं। तो क्रिया करते हैं, तनी डोर की लंबाई, तनी डोर की लंबाई बराबर, ठीक है, 20 मीटर। अब देखो डोर है तो इसीलिए हमने मान लिया ए सी, ए सी बराबर हो गया हमारा 20 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है, खंबा, तो माना BC एक खंबा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जो हमने मान रखी है उसको लिख देंगे, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब माना ए बी बराबर x, अब हम इसमें दोनों ही भुजाएं निकाल सकते हैं, ए बी बराबर x मीटर। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या, देखो इस कोण का नाम लेंगे हम बी ए सी, बी ए सी इक्वल कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये एच। अब सीधी सी बात है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखो हमें क्या है, कर्ण पता है, लंब भी नहीं पता है, ना ही आधार पता है, तो हम सीधी सी बात है, जो हमें निकालना है और जो हमें दे रखा है उसका अनुपात लेंगे, ठीक है। लेते हैं, लंबू आम लाया और कहो कहां से आया। इसकी हर प्रश्न में जरूरत पड़ेगी क्योंकि यही त्रिकोणमिति का मूल है। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ठीक है, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक, ठीक है। तो देखो कौन सी भुजा निकालनी है हमें, हमें निकालना है ये लंब लेंगे। देखो ये अज्ञात भुजा और ये ज्ञात, ठीक है, लिख रहा हूं क्या लेना पड़ता है हमें, अज्ञात बटे ज्ञात, ठीक है। अभी अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा क्या होती है, जो भुजा हमें निकालनी होती है या जो हमें नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए, उसको हम ज्ञात कहेंगे, और जो हमें दे रखी है उसको, हम इन दोनों भुजाओं में अनुपात लेंगे, और अनुपात के हिसाब से ही जो भुजा बनेगी, ठीक है, जो त्रिकोणमिति अनुपात बनेगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसके हिसाब से हम एंगल लेंगे। तो लिया, लेते हैं, देखो एक बार लिखूंगा ज्ञात बटे ज्ञात, उसके बाद नहीं लिखा जाएगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, अज्ञात बटे ज्ञात लेना होता है। तो अज्ञात है हमारा BC, क्या है, BC अपोन ज्ञात है हमारा AC, BC अपोन AC,
देखो अब ये क्या है, बीसी है और ये क्या है, एसी। बीसी क्या है, लंब, और ये क्या है, करण। तो ये हो गया लंब बटे करण। देख रहे हैं ना, लंब बटे करण, लंब बटे करण, लंब बटे करण, यानी ये बन रहा है अनुपात साइन। तो हम लिखेंगे साइन, और साइन में एंगल लिखा जाएगा 30 डिग्री। हो गया 30 डिग्री। अब देखते हैं भाई, बीसी अपॉन एसी तो लिखा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है ज्ञात बटे ज्ञात। अज्ञात है हमारा बीसी, ज्ञात है हमारा एसी। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू रखी हमने एच, और एसी की वैल्यू हमारी है 20, और साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2, 1/2। तो देखो गुना से किस में जाएगा, भाग में। तो एच इक्वल हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई 1/2। 2 10 20 और 10 1 10, इसलिए एच बराबर आ गया 10। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया, इसीलिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई बताएं। खंबे की ऊंचाई बराबर हो गई 10 मीटर। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। तो देखो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, और लेना है हमें अज्ञात बटे ज्ञात।